नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। नीतीश कुमार जैसे ही बिहार के नए सीएम बने हैं, दोबारा एक बार उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे करके फिर से एक नई पार्टी, एक नए गठबंधन के साथ बिहार की गद्दी पर बैठ गए। लेकिन उनके इस गद्दी पर बैठने के बाद ही लगातार ये बातें चर्चा में आ गई कि 2024 में विपक्ष का जो उम्मीदवार होगा लोकसभा चुनाव में, वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार के इस सपने को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो चकनाचूर करती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस पार्टी ने ये बयान दिया है, उनका आधिकारिक बयान है कि नीतीश कुमार को अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा भी बना देते हैं और वो जीत भी जाते हैं, तब इसकी गारंटी क्या होगी और कौन लेगा कि फिर वो एक बार पलटी नहीं मारेंगे। जहां एक तरीके से तंज कसा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार के सीएम पद के उम्मीदवार बनने को लेकर के, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिए मीडिया द्वारा, उन्होंने सीएम शपथ ग्रहण के बाद ही जब मीडिया से रूबरू हुए और उनसे जब सवाल दागा गया तो उन्होंने कहा कि बस इतना समझ लीजिए कि 2014 में जो लोग आए थे अब 2024 में आपको नहीं नजर आएंगे। यानी कि सीधे तौर पर उनका निशाना जो था वो पीएम नरेंद्र मोदी पर था। मीडिया के पर्सन के द्वारा यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप 2024 में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार होंगे, और इस पर नीतीश कुमार का कोई इस तरीके का जवाब था। अब इस जवाब को लेकर के अब लगातार जो राजनीतिक पंडित है ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीएम मोदी के उस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर बिहार के, खास तौर से गिरिराज सिंह का जिक्र अगर मैं करूं तो उनके द्वारा भी ये बात कही गई है कि नीतीश कुमार पीएम इन वेट हैं और नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवारी को लेकर के पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए लगातार सपने देख रहे हैं। लेकिन दिन में सपने देखने से किसी को परहेज नहीं है। यह भी एक तरीके का तंज था नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह के द्वारा। लेकिन अब देखते हैं कि नीतीश कुमार इन तमाम तंजों का जवाब किस तरीके से देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर जवाब देने में माहिर है। वो बिल्कुल चुपचाप शांति से अपनी राजनीति करते रहते हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसा फैसला उनके द्वारा लिया जाता है कि पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है, हड़कंप मच जाता है, और जो उनके साथ पार्टियां हुआ करती है उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जैसा कि उन्होंने अभी बीते 2 दिनों पहले बीजेपी के साथ खेल किया है। इसी तरीके का खेल उन्होंने आरजेडी पार्टी के साथ भी किया था। लेकिन आज देखिए राजनीति का एक तरीके से खेल आप देखिए कि आरजेडी के साथ फिर से वो आज गठबंधन में सरकार में शामिल होकर के सीएम बन चुके हैं। फिलहाल देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में जो पीएम पद की दावेदारी है नीतीश कुमार की, उस पर कितना दावेदारी जो है उसमें दम दिखता है और उस पर मुहर लगाती नजर आती है कि नहीं, या नीतीश कुमार अपने इस बयान को दिए जाने के बाद फिर से इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार पर जो एक तरीके से निशाना साधा गया है उस पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आनी जरूरी बन जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी आरजेडी के साथ साथ गठबंधन में शामिल है और इस सरकार का भी हिस्सा है। देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है बिहार की राजनीति में। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।